नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी मालवीय मिशन प्रशिक्षण केंद्र पर देश के विभिन्न प्रदेशों से आए आयुर्वेदिक महाविद्यालय से संस्कृत विभाग के प्रवक्ताओं ने संस्कृत विषय पर 3 दिवसीय शोध प्रतियोगिता में लिया है भाग और किया है उसे पूर्ण। वहीं जहां इस संस्कृत वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी ने बताया कि आधुनिक युग में संस्कृत की गुणवत्ता बनाए रखने तथा संस्कृत विषय को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इस पर गंभीरता से देना होगा ध्यान और डिजिटल ढंग से बच्चों को सिखाने के लिए होना होगा तैयार, जिससे समाज में संस्कृत की गुणवत्ता बनी रहे। इसी से देश भर में यह अभियान चलाकर लोगों को शिक्षित करने का किया जा रहा है प्रयास। इसी प्रयास को देखते हुए 3 दिवसीय इस आयोजन में आए हुए प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया है सम्मानित। तो वहीं इस आयोजन में बात करते हुए प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी ने बताया कि इसमें एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम संसाधनी ऐप है। इस ऐप से संस्कृत विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी बहुत ही आसानी से विद्यार्थियों को मिलने में मिलेगी सहायता। वहीं इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू जी भी रहे हैं मौजूद। तो वहीं इस 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी ने सभी आए हुए प्रवक्ताओं को दिया है धन्यवाद और दी है बधाई और साथ में मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचाकर किया गया है इस आयोजन का समापन। तो वहीं अलग अलग महाविद्यालयों से आए हुए प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचारों को किया है प्रकट और प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी एवं संस्था को दी है बधाई। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। संस्कृतं पाठयामि। अत्र सर्वाणि व्याख्यानि प्रायोगिक माध्यमेन अभवन्। अतः अस्माकं कृते एकः नवीनः अनुभवः आसीत्। यत्र तु केवलानि व्याख्यानि भवन्ति तत्र वयं विरक्ताः भवामः, परन्तु अत्र तु सर्वाणि व्याख्यानि प्रायोगिक माध्यमेन अस्माभिः कृतानि। अतः तत्र सूत्रे सारल्येन वयं शिक्षिताः भवामः। तो आज ये अंतिम दिन है हमारे 8वें वर्कशॉप का। प्रत्येक वर्कशॉप में हमने ऐसे ही एंजॉय किया है। प्रतिभागी अलग अलग जगह से आ रहे हैं और जो आपको इसमें आनंद मिल रहा है उतना ही आनंद हम भी अनुभव कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली इस बैच के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसमें हमें सहयोग दिया है। बिल्कुल शांत तरीके से आप सुन रहे थे। इसके पहले जो बैचेस थे उसमें शिक्षक विद्यार्थी बने थे। आप शिक्षक विद्यार्थी तो थे परंतु आप शिक्षक है ये आप भूले नहीं और वैसे ही डिग्निटी के साथ आपने पूरा 3 दिन का जो वर्कशॉप है आपने अटेंड किया। और मैं मुझे ये उम्मीद है कि आप वापस जाने के बाद आपके महाविद्यालयों में जैसे अन्य बैचेस के शिक्षकों ने महाविद्यालयों में संसाधनी के साथ संस्कृत पढ़ाना शुरू किया है, वैसे आप भी जब वापस जाएंगे इस वर्ष में आप इसी तरीके से अध्ययन
करेंगे, अध्यापन करेंगे। अभी आपने जो सुझाव दिए थे कुछ लोगों ने, आप सीधे NCISM को भी पत्र लिख सकते हैं इसके बारे में। तो वहाँ से, क्योंकि हम जो है केवल ये वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संस्कृत जो पाठ्यक्रम है उसमें उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, केवल पाठ्यक्रम में ये एक अंश है और वो अंश हम पढ़ा रहे हैं। NCISM से हम सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप यदि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो भी कथन है वो उनको सीधे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी मैं आप सबको तो धन्यवाद दे ही रही हूँ, साथ ही में मेरे जो छात्र PhD के छात्र हैं, विशेष करके अमृता बरवाड़ीकर, अनघा और हिमांशु, तीनों ने ये पूरी धुरा संभाली है। मैं किसी न किसी काम के कारण मुझे ऑफिस जाना पड़ता था और विशेष करके हिमांशु और अमृता, इन दोनों ने जो लैब संभाली और केवल दो ही लोग लैब संभाल पाए क्योंकि आप बहुत शांत तरीके से उनको सुनते थे। आपने उनको परेशान नहीं किया है। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। NCISM ने इस कार्यक्रम करने के लिए हमें अनुमति दी, इसलिए NCISM की मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। MMTTC के निर्देशक प्रोफेसर प्रकाश बाबू जी, उन्होंने जब भी मैं उनको अप्रोच हुई तुरंत उन्होंने माना और ये कार्यक्रम करने के लिए जो भी सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो पूरा उन्होंने तुरंत उपलब्ध करा दिया। इसलिए सर मैं आपके भी धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ। और इस केंद्र से जुड़े हुए जो इसके पिलर मैं कहूँगी, हरीश और किरण, ये दोनों और इनके साथ बाकी साथी अविरत प्रयत्न करते रहे कि आपका जो यहाँ का वास्तव्य है वो ठीक रहे और उसमें कुछ परेशानी ना हो। कुछ परेशानी एक दो लोगों को हुई होगी किसी न किसी कारणवश, तो परंतु मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी छोटी मोटी हो जाती है। तो फिर भी मुझे पता है कि काफ़ी कुछ आप सब लोगों ने सहयोग अच्छा दिया है और हरीश और किरण जी दोनों का मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ। उन्होंने जो परिश्रम किया हमारे लिए उसके। अब हम सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे और सर्टिफिकेट जो है आपके UIN नंबर के अनुसार हम उनको आपको बुलाएंगे और सर्टिफिकेट का वितरण करेंगे। तो सबको धन्यवाद, फिर एक बार सर आपको धन्यवाद। नमस्ते मैम, आज ये वर्कशॉप कराई आपने, संस्कृत की है, 3 दिवसीय थी, क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था आयुर्वेद के जो शिक्षक हैं उनको संस्कृत के जो साधन, संस्कृत पढ़ाने के लिए जो साधन बने हैं, संगणक के उपकरण जो बने हुए, उन उपकरणों का उपयोग कैसे करना ये बताना ये उद्देश्य था। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिलेबस है उसमें अभी एक उत्क्रांति आ रही है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है और उसमें जो नेशनल NCISM जो है, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो चाहती है कि आयुर्वेद के छात्र संस्कृत अच्छी तरीके से पढ़े, उनका बेस अच्छा हो जाए ताकि वो आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ है उनको समझ सके। परंतु 1 या 1.5 वर्ष के कोर्स में पूरा संस्कृत पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अब नई जो तकनीकी है, कंप्यूटर युग है, इस युग
में जो क्रांति हो रही है उसका हम फायदा उठा रहे हैं। अभी आपने कोई ऐप लॉन्च किया है, उसके तो- बारे में क्या बताएं? तो इसी दृष्टि को लेकर हमने संसाधनी नाम का एक वेबसाइट बनाया है और उसका ऐप भी हमने डेवलप किया है। इस ऐप के द्वारा आप संस्कृत विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब सभी साधन जो है, संधि सीखनी है या समास विच्छेद करना है, समास का विग्रह करना है, कारक विश्लेषण करना है, अन्वय करना है, तो इन सब के लिए हमें मशीन की सहायता अब मिल सकती है। अभी आप संस्कृत के विद्यार्थी जो हैं, बीएमएस के हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम ये कहेंगे कि संस्कृत की ओर ध्यान दीजिए, संस्कृत की अच्छी पढ़ाई करिए, और यदि संस्कृत आप अच्छी तरीके से जानते हैं तभी आप आयुर्वेद अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।